तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ बुक्स का पिटारा। ठीक है, पूरी बोरी भर के बुक्स रखी हुई है। बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने इनमें से कौन सी बुक कहाँ और कब कब पढ़ी हैं। तो जैसे अभी मेरे पास है ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, ये पढ़ाई भी है मैंने और पढ़ी भी है। एनी फ्रैंक की ये स्टोरी है। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं और वन बाई वन करके ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये हमने पढ़ी है एमए इंग्लिश के अंदर। और ये ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर, इट इज़ ऑल्सो स्टडीड बाय मी इन एमए इंग्लिश। एंड वंस अगेन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और अरुंधति रॉय की ये नॉवल है, ये भी पढ़ी हमने एमए इंग्लिश में। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ सेम, अलग थोड़ा सा वर्जन है ये, एनी फ्रैंक की नॉवल है। उसके बाद आ गए जी पर्सनैलिटी के ऊपर वाली बुक, ये भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, विवेकानंद जी के ऊपर है। उसके बाद अगेन विवेकानंद जी के ऊपर एक और बुक, ये भी हमने पढ़ी। ये सिलेबस में नहीं पढ़ी, ये ऐसे ही पढ़ी। हरियाणा की लोक संस्कृति भी पढ़ी है, पता भी है और पढ़ी भी है। उसके बाद आ गए हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, ये भी पढ़ी मैंने एमए इंग्लिश में। बहुत सारी किताबें, विलियम शेक्सपियर की स्टोरीज़ भी है हिंदी में, ये भी पढ़ी। बहुत सारी स्टोरीज है इसके अंदर, जो नॉवेल्स हैं उनका शॉर्ट वर्जन भी है। चाणक्य नीति भी पढ़ी। तो बुक्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है गाइस, हमें बहुत ज़्यादा। और अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से डील कर पाता हूँ, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं रोल है कि हम बहुत सारी बुक्स जो स्टडी कर रखी है उसका इम्पैक्ट है। तो आज इन सबको अलमीरा में सेट कर रहे हैं मेरे पीछे। ठीक है, तो ये अगेन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय भीम सिंह दहिया, ये भी पढ़ी एमए इंग्लिश के दौरान। जागो इंडिया जागो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर, ये भी पढ़ी। ये दीज आर नॉट द सिलेबस बुक्स, बेसिकली ये ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ी, लाइफ के कुछ लेसन सीखने के लिए पढ़ी। फाइनल सोल्यूशन है महेश दत्तानी का, ये भी पढ़ा। ये इट वाज इन सिलेबस ऑफ एमए इंग्लिश, जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पर। उसके बाद द स्कारलेट लेटर, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये स्टोरी, बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ी। नेथेनियल हथॉर्नी, उसके बाद आगे आ गए जी रंग बिरंगी कहानियाँ, ये भी पढ़ी, बिना किसी सिलेबस के पढ़ी, बिकॉज आई लाइक टू रीड बुक्स। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, अगेन थोड़ा सा अलग वर्जन है ये। इनसे कई सारे वर्जन्स पढ़ाने में काम आए, कई सारे पढ़ने में काम आए। उसके अलावा जनरल इंग्लिश ग्रामर, इसको यहाँ रख देते हैं, ये अभी भी काम आती है। चलिए, ये मेरी ग्रेजुएशन की बुक है, आई थिंक, फ्लुएंसी इन इंग्लिश 2। हाँ जी, दिस इज़ ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, ये भी ये पार्ट 2 हमने पढ़ी थी 2 या 3 में। ये वाली बुक रिटन बाय मी, ये मैंने लिखी है। ये वाली बुक तो मैंने ही लिखी है, इसको भी अभी साइड रख देते हैं। कालिदास, ठीक है, द लूप ऑफ टाइम, ये हमने पढ़ी एमए इंग्लिश के दौरान। उसके बाद आ गए जी, ये तो अभी की बुक्स हैं। इसके अलावा कांथापुरा, ये ड्यूरिंग एमए इंग्लिश आई स्टडीड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये भी पढ़ा इंग्लिश एमए इंग्लिश के दौरान हमने पढ़ा। इसमें काफ़ी बारीक चीज़ें सिखाई जाती हैं लैंग्वेज को लेकर के, हाउ टू प्रोनाउंस द थिंग्स प्रॉपरली। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भी पढ़े। उसके अलावा कुछ और विषय पढ़े भारतीय इतिहास के, ये तो बुक्स रखी हुई जो ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है बट फिर भी हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर्स। उसके अलावा हम आ गए एसएससी मैथमेटिक्स, भी पढ़ा किसी ज़माने में, इसको भी रख लेते हैं। उसके अलावा हम लोग आ गए, ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ नोटबुक, दिस इज़ नॉट अ बुक, ये तो नोटबुक है, बुक है, ये नोट्स हैं बेसिकली। इसको एक साइड रख देते हैं, तो पढ़ी बुक्स को डील कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो मैथ की बुक है,
मैथ भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है मैथ नहीं पढ़ा, मैथ भी पढ़ा है। ये वाला मैथ ये भी पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं पढ़ा, मैथ भी खूब पढ़ा है, बट द फैक्ट इज़ समझ में कम आता है क्योंकि इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। और ये आ गए जी हम लोग, ये क्या है, ओके ये कुछ अलग नोट्स है, इसको भी यहाँ रख लेते हैं। उसके अलावा इसमें और नोट्स पे नोट्स आ गए। नोट्स का तो अभी आपको क्या बताएं कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा। एक साइकोलॉजी के नोट्स, उसके अलावा ये भी साइकोलॉजी के नोट्स, ये भी साइकोलॉजी की बुक्स, साइकोलॉजी के नोट्स। बाप रे ये कितनी सारी बुक्स हैं। ये वाली बुक देखो, बहुत सारी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग टाइम पे स्टडी करी। ये बुक भी मैंने पढ़ी, बारिश खारे पानी की, विदाउट एनी सिलेबस। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बोरी ये वाली बुक्स तो खैर रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक और मैथ की बुक आ गई बहुत मोटी सी। ये किसी काम की नहीं है भाई, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये भी बुक्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक हैं, इनको भी एक साइड रखते हैं। उसके अलावा मैथ ओ भाई साहब मैथ वाले लोगों को ज़्यादा पढ़ेंगे। एक और मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ज़माना ही कंपटीशन का है। ये CBSE का मैथ, ये फिर से मैथ, ये और मैथ ही मैथ। और यार दूसरी वाली बोरी में देखो, ये पूरे के पूरे नोट्स खुद से मेरे बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, और इसमें मेरी थीसिस भी है, ठीक है। उसके अलावा अगली बोरी खुल गई, ये मेरी डायरी, जिसमें मैं काफ़ी कुछ लिख लेता हूँ। उसके अलावा अदर देन दैट दिस अनदर डायरी, इसमें भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, फ़ोटो मेरा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये तो सिलेबस की बुक है, ये किसी स्टूडेंट के काम आएगी, ये वाली भी काम आएगी। ये वाली बाहर रख लेते हैं, 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 ये वाली भी बाहर रख लेते हैं। ये तो सारी बुक्स चलो किसी न किसी बच्चे के काम लेंगे। और ये मैजिक वाली बुक भी पढ़ी है। यार बहुत सारी बुक्स हैं, और मैंने बहुत सारी बुक्स आपको बताई जो मैंने पढ़ी है कभी ना कभी, और अब इसको मैं फटाफट से सेट कर लेता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बुक्स आप भी खूब पढ़िए, अपने सिलेबस की बहुत सारी बुक्स आपके पास है पढ़ने के लिए। अगर टाइम मिलता है तो रीडिंग खूब कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।